हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। कल हमने पढ़ा था सातवाहन वंश, उसमें एक छोटी सी गलती हुई थी। मैंने उसमें पढ़ाया था भाषा, और भाषा में उनकी दो भाषाएं थी, प्राकृतिक और ब्राह्मी। मैंने गलती से ब्राह्मी को ब्रह्मामी लिख दिया, तो आप उसे ब्राह्मी कर ले। क्या कर ले? आप उसे ब्राह्मी कर ले, ब्राह्मी। उसी मैंने क्या कर दिया था, एक्चुअली मैं ऐसे लिख दिया था उसे, क्या, ब्रह्मानी ऐसे लिख दिया था। तो आप उसे सुधार लें। तो आज का जो हमारा सेशन है, या आज का हमारा जो लेक्चर है, वो रहेगा मौर्य उत्तरकालीन भारत पर विदेशियों का आक्रमण। क्या रहेगा? मौर्य उत्तर भारत पर विदेशियों का आक्रमण। क्या रहेगा? मौर्य उत्तर भारत पर विदेशियों का आक्रमण। तो इसमें इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था भारत पर विदेशियों का आक्रमण, मतलब मैंने आपको बताया था प्राचीन भारत पर। और प्राचीन भारत में सबसे पहले मैंने किसका जिक्र किया था? ईरानियों का। किसका जिक्र किया था? ईरानियों का। तो ईरानियों का जिक्र किया था, जिन्हें फारसी भी कहा जाता है। और ईरानियों के बाद जो यूनान का शासक था, या बेबीलोन का, वो था आपका, कौन था? सिकंदर। कौन था? सिकंदर। और सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। सिकंदर 325 या 26 बीसी, 326 मिलता है मेनली, 326 बीसी में। और यहाँ और इसे करता है आक्रमण। और उस टाइम यहाँ पे अपना ये रहा भारत। क्या रहा? भारत। उस भारत पर ये क्या है? मगध। यहाँ पे क्या है? मगध। और इस मगध पर किसका शासन रहता है? जब सिकंदर आक्रमण करता है, आपको पता है अच्छे से, उस टाइम इस मगध पर शासन रहता है घनानंद का, जो कि नंद वंश का शासक था। क्या? नंद वंश का शासक था। और इस टाइम यहाँ पे मौर्यों का, जब मौर्य आए आते हैं, तो मौर्यों में जो शासक हुआ वो अशोक। कौन हुआ? अशोक। कौन हुआ? अशोक और सिकंदर दोनों आप देखोगे, रिलेट करके देखोगे, तो दोनों कौन है? महान शासक। कौन है? महान शासक। सिकंदर भी आपका महान है, और अशोक भी आपका महान है। सिकंदर को भी महान कहा जाता है, अशोक को भी महान कहा जाता है। और आपको पता होगा, जब सिकंदर था, जब तक, तो इसका जो शासन था वो केंद्रीकृत था। क्या था? केंद्रीकृत था। और अशोक का भी आपने देखा होगा, जब तक ये था, जिंदा था, जब तक इसका शासन क्या था? इसका शासन भी केंद्रीकृत था। क्या था? इसका शासन केंद्रीकृत था। इसके बाद इसके जितने भी शासक आए, वो उनने शासन या प्रशासन कैसा चलाया? आकेंद्रीकृत। या प्रशासन कैसा हो गया? आकेंद्रीकृत। और ठीक ऐसा ही किसके में हुआ? आपके सिकंदर के में। सिकंदर के मृत्यु के बाद या सिकंदर के जाने के बाद क्या हुआ? प्रशासन क्या होगा? आकेंद्रीकृत। क्या हो गया? सिकंदर के मृत्यु के बाद प्रशासन आकेंद्रीकृत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इनने जो सामंत बिठा रखे थे, सामंत, इसने भी सामंत बिठा रहे थे, और इसने भी सामंत बिठा रहे थे। बिठाने का मतलब ये भैया, नियुक्त किए थे इनने सामंत। और ये सामंत क्यों नियुक्त किए थे, मैं सामंत की चर्चा थोड़ी सी यहाँ पे कर लेता हूँ बैक साइड में। मेरे को उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। मान चलो ये अपना भारत है। क्या है? ये अपना भारत है। तो मेन जो शासक है वो रहा ए, जैसे सिकंदर ए रहा, तो इसके सामंत एक ए हो गया, ए बी सी, जो भी आप नाम भी दे सकते हो। ए किसके में था? अशोक के में। जितने भी सामंत होते हैं, तो ये मेन राजा होता है, ये सामंत होते हैं। ये सामंत क्यों नियुक्त किए जाते हैं? कि इनसे क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ होते हैं। किसको? डायरेक्टली राजा को। इसलिए शासक को या राजा को डायरेक्टली लाभ होते हैं। इसलिए क्या होता है कि राजा लोग सामंत को नियुक्त कर देते हैं। आप चूंकि समझ गए होंगे कि सामंत कौन होते हैं। और ये सामंत जब बैठा देते हैं, तो इनकी मृत्यु के बाद ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। यहाँ भी स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। इसके बाद जो मैं चर्चा करूंगा वो करूंगा किसकी? मेनली मैं इसकी। तो स्वतंत्र शासक में पहला जो शासक आया आपका, या
पहला शासक जो आया वो आया डेमेट्रियस। डेमेट्रियस 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 यहाँ पे डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको दिख रहा है क्या डेमेट्रियस? ये डेमेट्रियस क्या करता है, दो लोगों को भारत पर आक्रमण के लिए भेजता है। एक रहता है अपोलो 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 डॉट्स अपोलो डॉट्स, और एक रहता है आपका मिनांडर 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 मिनांडर। और ये अपोलो जो रहता है, थोड़ा रफ कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ। इसमें मैंने अशोक की चर्चा की है ना, तो मैं अशोक के बारे में बताना चाह रहा था कि उसकी जो पतन का कारण था वो क्या था। पतन के कारण तो उसका लिबरल होना भी था, उसकी नीतियों का और उसके शासन का भी। उसके बाद जो आयोग शासक मैंने आपको बताए थे, तो यहाँ पे एक क्षेत्र था, यहाँ पर उसे बोलते हैं बैक्ट्रिया। क्या? बैक्ट्रिया। तो सिकंदर के मर जाने के बाद मैंने आपको बताया सामंत थे, उनने स्वयं को स्वयं खुद को राजा घोषित कर दिया था। राजा घोषित कर दिया था किसको? स्वयं को खुद को राजा घोषित कर दिया था। और उनमें पहला जो शासक था वो था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस डेमेट्रियस ये डेमेट्रियस क्या करता है? ये डेमेट्रियस अपोलो डॉट्स अपोलो डॉट्स अपोलो डॉट्स अपोलो डॉट्स और मिनांडर 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 को आक्रमण के लिए भेजता है। और मैंने पहले भी ये चर्चा की है कि डेमेट्रियस और मिनांडर का आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि इसका किससे युद्ध हुआ था? पुष्यमित्र सिंह से इनका युद्ध हुआ था। तो अपोलो डॉट्स, ये अपोलो डॉट्स का जो क्षेत्र रहता है वो रहता है आपका पंजाब तक, यहाँ तक क्या पंजाब तक इसका अधिकार क्षेत्र हो जाता है। और मिनांडर का आपका काबुल काबुल कंदहार काबुल कंदहार और रावी नदी तक। कहाँ तक? रावी नदी तक इसका क्षेत्र। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्षेत्र हो गए थे तो क्या ऐसे ही हो गए थे? आपको पता है ये साम्राज्य इसने ये यहाँ तक विस्तार किया है, वो क्या साम्राज्य विस्तार कैसे होता है आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया युद्ध से। तो इसकी युद्ध नीति, ये युद्ध नीति के लिए फेमस था। कौन? आपका मिनांडर। आपका मिनांडर युद्ध नीति के लिए फेमस था। इसके बाद युद्ध नीति के आप जब कभी भी किसी का युद्ध होता है तो आपने देखा होगा वो इंसान क्या बन जाता है? लिबरल या उदार। ये उदार बन गया था। और उदार जब व्यक्ति बन जाता है यानी कि धार्मिक बन जाता है। क्या? धार्मिक। और जब व्यक्ति धार्मिक बन जाता है तो करता है गुरु की तलाश। गुरु, तो इसने जब गुरु की तलाश की तो इसे एक गुरु मिले। उन्हें क्या कहा जाता है? नागसेन। नागसेन नागसेन। और ये नागसेन कौन है? आपको पता होगा एक बौद्ध भिक्षु है। कौन है ये? बौद्ध भिक्षु है। नागसेन कौन है? बौद्ध भिक्षु है। बौद्ध भिक्षु है। बौद्ध भिक्षु है। और इनसे क्या मिनांडर की बातचीत होती है और वार्तालाप होता है। कई सारे प्रश्नों पर, प्रश्न भी कौन से थे? आध्यात्मिक प्रश्न, जैसे मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आप कौन हो, इन पर इसकी चर्चा चलती है मिनांडर की, आपकी नागसेन पर। जैसे उदाहरण के लिए नागसेन ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि आपने हवा सुना होगा, हवा, जल, वायु, अग्नि, मिट्टी, और ये पांचों तत्वों से मिलकर जो बना है वो आपका नागसेन बना है। और वैसे ही किसी और भी एग्जांपल दे सकते हैं। वैसे ही हम, जैसे ये मैं बोलूँगी बोर्ड किससे बना है, तो हम बोलेंगे इसमें 4 डायमेंशन है, 4 आयाम है और इसका सफेदीकरण है। ये सफेद है, इसका तो ये फ्रेम हटा दिया हमने, सफेदीकरण हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो जो सफेदीकरण है, ये फ्रेम है, इसी को क्या हम बोल सकते हैं? बोर्ड बोल सकते हैं। तो ऐसे ही नागसेन ने इसे किसे समझाया था? मिनांडर को समझाया था। मिनांडर को समझाया था। और मिनांडर ने से क्या ले ली थी? दीक्षा ले ली थी। किससे? नागसेन से। मिनांडर ने क्या ले ली थी? दीक्षा ले ली थी नागसेन से। और इनकी जो जानकारी का स्रोत है, वो है मिलिंद पन्नू से। इनकी जानकारी का स्रोत है, ये बौद्ध ग्रंथ है, इससे हमें इनकी जानकारी का स्रोत मिलता है नागसेन और मिनांडर का। और इसके बाद
इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं, कृपया आप फीडबैक दें। क्या मैं इस श्रृंखला को जारी रखूँ या ना रखूँ? अगर आपने मेरा सपोर्ट किया तो मैं जल्द से जल्द आपको एक साथ 3-3 लेक्चर पढ़ाऊंगा। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा पॉलिटी पढ़ाऊंगा मैं आपको, अर्थव्यवस्था भी मैं पढ़ाऊंगा और जियोग्राफी भी मैं पढ़ाऊंगा। ये जो मैंने बताए आपको पॉलिटी और क्या बोलते हैं आपका इकोनॉमी और आपका जियोग्राफी, ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बहुत बेहतरीन। और इन सब और कुल मिला के मेरे ऐसे क्रमबद्ध अगर जाना जाए तो मेरे 14 सब्जेक्ट जो हैं उनमें मेरे को महारत हासिल है। और उनमें सबसे जो वीक है, सबसे एंड पे जो सब्जेक्ट रखता हूँ वो मेरा हिस्ट्री है। कौन सा? हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट सबसे वीक है। और जो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग समझता हूँ वो ये 3 सब्जेक्ट है। और इसके बाद मेरा मैथ भी अच्छा है, मैथ भी अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा मैथ। और पॉलिटी भी अच्छा है, इकोनॉमी भी अच्छा है, जियोग्राफी भी अच्छा है। और मैं सोच रहा हूँ कि आप फीडबैक देंगे तो मैं इन श्रृंखलाओं को भी साथ में रखूँगा। और अपने चैनल पर जल्द से जल्द हिंदी की क्लासेस स्टार्ट होंगी। और अपनी हिंदी की क्लास जो स्टार्ट होंगी वो हेमा मैम आपको पढ़ाएंगी। और एक अपने ही प्लेटफॉर्म पे टीचर आ रहे हैं राघवेंद्र सर। तो राघवेंद्र सर आपको देखते हैं क्या पढ़ाते हैं, उनसे ही चर्चा करने के बाद पता चलेगा। अभी उनका डिसाइड नहीं है कि राघवेंद्र सर क्या पढ़ाएंगे आपको। और एक महेश सर है अपने, महेश मीणा जी, और जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं, वो भी आपको एमपी पढ़ाएंगे। और उन्होंने अगर एमपी नहीं पढ़ाया आपको तो एमपी मैं ही पढ़ाऊंगा। और मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और आप फीडबैक जरूर दें। और मैं आशा करूंगा कि आप फीडबैक जरूर देंगे। और दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ ज़्यादा समय ना गुजारते हुए मैं आप सभी से कहूँगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।